गिलगित बल्तिस्तान के तख्त पर किसकी हुक्मरानी होगी, फैसला कल होने वाला है। 24 नशिस्तों पर मैदान सजेगा। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 9,63,000 से ज़ायद शहरी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 8 ख़वातीन समेत 403 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। हुकूमत बनाने के लिए 13 सीटें दरकार हैं। गिलगित बल्तिस्तान से समा की भरपूर कवरेज भी जारी है। तो गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं मुकम्मल। सिक्योरिटी एहलकार पोलिंग स्टेशनों पर तैनात हो चुके हैं। हसास मकामात समेत दाखिली और खारजी रास्तों पर भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने का सिलसिला भी अब शुरू कर दिया गया है। FCGB पुलिस के अलावा पंजाब पुलिस के 1400 एहलकार भी तैनात हैं। तो आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात हैं ये कल होने वाले हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान का ऐलान। समा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया है। इंतखाबी मटीरियल तमाम 24 हलकों में पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। हमने मुकम्मल किया है सिक्योरिटी के लिहाज से भी, और जो इलेक्शन का जो मटेरियल था वो भी तकरीबन 24 हल्कों में पहुंचा दिया है तमाम प्रिजाइडिंग अफसरों को। और RO और DRO तो पहले मुकर्रर थे, प्रिजाइडिंग अफसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर और पोलिंग अफसर वो भी हमने तैनात करके वो भी मौके पर अभी आज वो पहुँच जाएंगे। सामान भी पहुँच गया है और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हमने किया है। और इस इलेक्शन को साफ शफाफ और पुरअमन बनाने के लिए तमाम तर जो वो थी हमने बरकरार लाया है। तो गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सिक्योरिटी एहलकार पोलिंग स्टेशनों पर तैनात हो चुके हैं। हसास मकामात समेत दाखिली और खारजी रास्तों पर भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। FCGB पुलिस के अलावा पंजाब पुलिस के 1400 एहलकार तैनात होंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदगान। तो सबसे पहले हम चलते हैं गिलगित, जहाँ से टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। टिका खान सानी, चूँकि आप मुसलसल गिलगित में मौजूद हैं और मुसलसल इन इंतखाबात के हवाले से आप हमें ख़बरें भी दे रहे हैं, कवरेज का जो सिलसिला है वो आपकी जानिब से जारी है, तो ज़्यादा बेहतर तौर पर आप हमें यहाँ पर हालात बता सकते हैं। कैसी गहमा गहमी है, इंतखाबी अमला क्या अब यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और इंतखाबी सामान की जो तरसील है इसका अमल भी मुसलसल जारी ही होगा अभी? जी बिल्कुल, पहले तो दौड़ थी, कल तक जो दौड़ थी उम्मीदवारों की थी और वो 12 बजे रात से पहले अपनी इंतखाबी मुहिम ख़त्म करना चाह रहे थे। और आज जो दौड़ लगी हुई है ये इंतखाबी अमले की दौड़ लगी हुई है। हाई स्कूल नंबर 1 में और साथ ही SC ऑफिस है, वहाँ से बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इसके साथ साथ ज़रूरी जो सामान है वो लेके इंतखाबी अमला मुख्तलिफ स्कूल्स का जहाँ जहाँ उनको डिप्लॉयमेंट की गई है, जहाँ जहाँ उनको तैनाती की गई है, अलॉटमेंट की गई है, वो सब वहाँ पहुँच रहे हैं अपने सामान लेके। हर इंतखाबी अभी जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे कम से कम 8-9 पुलिस एहलकार आम नॉर्मल जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ तैनात किए जाएंगे। आप मेरे अकब में देख सकते हैं अजीज़ भट्टी शहीद हाई स्कूल कशरोट, ये बिल्कुल वहाँ जो इंतखाबी मुहिम हो रही है वहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पर है। इंतखाबी अमला आया, जायजा लेके अब वापस गया है और हाई स्कूल नंबर 1 AC ऑफिस से सामान लेके यहाँ पहुँचेगा। रहाइश यहीं अंदर ही इख्तियार की जाएगी और रात को सारी रात यहीं पे गुजारेगी। यहाँ पे 9 से 10 पुलिस एहलकार जो हैं उनकी ड्यूटी होगी और साथ ही इंतखाबी अमला, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और उसके साथ जो बैलेट पेपर्स के हवाले से जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे तैनात होंगे। स्कूल का अमला यहाँ मौजूद है और इंतज़ार कर रहा है रूम दरवाजे खोल के जायजा लेके। सही, तो टिका खान सानी आप हमारे साथ ही रहेगा और इस वक्त हमें उमर याकूब भी ज्वाइन कर चुके हैं। उमर, आपका ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हम बात करते हैं इरफान मूसा जई से जिन्होंने हमें स्कर्दू से ज्वाइन किया है। इरफान, आप बताइएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, इंतखाबात की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं, क्या पोलिंग स्टेशन पर सामान की तरसील मुकम्मल कर ली गई है या फिर अभी भी वो अमल जारी है?
जी बिल्कुल, इंतखाबात के लिए तैयारियां जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो गई है। पोलिंग हमने जो है वो मटीरियल जो है वो पोलिंग स्टेशन पहुंचा दिया है और पोलिंग बूथ जो है वो कायम कर दी गए हैं तमाम पोलिंग स्टेशन में। तो इसी तरह जो है इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो भी जो है वो वहाँ पर भी पुलिस एहलकार को तमाम पोलिंग स्टेशन पर जो है वो तैनात हो चुके हैं और सिक्योरिटी जो है वो संभाल ली है। इसी तरह जो है वो अगर स्कर्दू की बात की जाए तो स्कर्दू में जो है वो मजमूई तौर पर 1800 पुलिस एहलकार और दूसरे इदारों के एहलकार जो है वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर तैनात होंगे। इसको मुख्तलिफ डिवाइड किया गया है। जहाँ पर हसास तरीन पोलिंग स्टेशन होगा तो वहाँ पर जो है वो 11 एहलकार, जहाँ पर हसास होगा 9 एहलकार, और जहाँ पर नॉर्मल पोलिंग स्टेशन होगा तो वहाँ पर 7 एहलकार तैनात होंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि स्कर्दू के जो रास्ते हैं, दाखिली रास्ते हैं, उसको बंद किया जाएगा, लेकिन जब हमारी इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका ये कहना था कि रास्ते बंद नहीं किए जा रहे, बल्कि दाखिली रास्ते, जितने भी दाखिली रास्ते हैं उस पर सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी सख्त कर दी गई है। जितने भी टूरिस्ट है उनकी जो है वो बाकायदा तौर पर एंट्री की जाती है और उसके बाद जो है उनको स्कर्दू में एंटर किया जाता है। इसी तरह जो है मकामी लोग हैं तो उनको भी जो है पहले उनकी एंट्री नहीं की जाती थी, लेकिन अब इलेक्शन का मौका है चूँकि तो उनको भी, उनके भी बाकायदा तौर पर जो है वो एंट्री की जाती है, शनाख्त कार्ड चेक किया जाता है। तो उसके बाद जो है वो उनको स्कर्दू के एरिया में जो है वो एंटर होने दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो लोग जो स्कर्दू शहर में यहाँ पर रिहाइश पजीर थे, उनके आबाई इलाकों में वोट थे, तो हमने आज देखा दिन भर जो है यहाँ से गाड़ियाँ जो है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है वो रवाना हो गई है, ताकि वो उनका ये कहना था कि वो जो कौमी स्कर्दू से आप हमारे साथ मौजूद हैं इरफान मूसज़ई, और वहाँ पर जो गहमा गहमी है उससे मुताल्लिक़ आप हमें आगाह कर रहे हैं। उमर याकूब भी हमारे साथ मौजूद हैं और उमर याकूब चिलास से हमारे साथ हैं। तो उमर, आप ये बताइएगा कि आज हमने ये देखा कि पोस्ट ऑफिस के सामने एक अफसोसनाक वाक़या भी यहाँ पर पेश आया, तसादुम भी हुआ था। दो जो यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं उनके हामियों के दरमियान भी। तो मजमूई तौर पर कितने हल्के चिलास में हैं और यहाँ पर हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने क्या इक़दाम किए हैं? जी बिल्कुल फवाद, ये जिला बनता है दियामर और इसके 4 हलके हैं जिनमें से चिलास का एक है। और अभी मैं मौजूद हूँ DRO ऑफिस में, और यहाँ पर जो इंतखाबी जो पोलिंग का सामान है उसकी तरसील का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं हो सका। उसकी 2-3 वजूहात बताई जा रही हैं। नंबर 1 ये कि जो अमला है उनके साथ उनके कुछ रिश्तेदार जाना चाह रहे हैं, जो कि DRO के मुताबिक ये पॉलिसी नहीं है कि कोई अमले के साथ उनका रिश्तेदार साथ जा सके। चूँकि यहाँ पर ख़वातीन को अकेले नहीं भेजा जाता, तो वहाँ पर उनके शौहर या भाई साथ जाना चाह रहे हैं, तो DRO उनको नहीं परमिशन दे रहे, उनके कार्ड्स नहीं बना रहे। इसलिए यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये डिले हो रहा था, और अभी तक जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर पोलिंग का सामान नहीं भिजवाया जा सका, ना ही पोलिंग का अमला साथ गया। तो दूसरी जानिब ये बताया जा रहा है कि जब तक तमाम टीम्स के साथ पुलिस एहलकार, पुलिस की टीम मौजूद नहीं होगी, सिक्योरिटी मौजूद नहीं होगी, एक भी गाड़ी को यहाँ से रवाना नहीं किया जाएगा। चूँकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बहुत हसास है, तो वहाँ पर जो सामान भिजवाना या अमले को भिजवाना वो बगैर सिक्योरिटी के मुनासिब नहीं है। तो ये दूसरा पहलू बताया जा रहा है। इसके अलावा एक जो अब से कुछ घंटों पहले यहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था चिलास के इलाके में। जो GPO है, जो जनरल पोस्ट ऑफिस इनका, उसके बाहर एक तसादुम हुआ था 2 आज़ाद उम्मीदवारों के हामियों के दरमियान, और उसके बाद फिर फायरिंग भी हुई और पुलिस को शेलिंग भी करनी पड़ी। तो यहाँ पर जो इंतज़ामिया थी वो उस मामले में उलझ गई थी। तो अभी तक ये तीसरा फैक्टर बताया जा रहा था कि जो इंतखाबी प्रोसेस होना है उसके सामान की जो तरसील है वो अभी तक यकीनी इसलिए नहीं बन सकी कि तीसरा पहलू ये था। बहरहाल एक और प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, वो ये है कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। आप हमारे साथ ही रहेगा। अब हम बात करते हैं मंजर शिगरी से, गिलगित से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मंजर, आप ये बताइएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, इंतजाम कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या सामान की जो तरसील है वो मुकम्मल कर ली गई है, और साथ ही सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी, गिलगित की अगर हम बात करते हैं, पूरे पाकिस्तान में 1391 जो पोलिंग स्टेशन है उसके लिए सामान की तरसील तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। जो इंतखाबी मटीरियल है मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिस और उसके ऑफिस से जो है दूर दराज वैलीज तक पहुंचाने का अमल एक दिन पहले इसलिए किया जाता है कि बहुत सारे दुश्वार गुजार ये जो इलाके हैं वहाँ तक पोलिंग अमला जो है वो एक दिन पहले पहुंच सके, ताकि दूसरे दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग ये अपनी जो इंतखाबी अमल है सुबह 8 बजे शुरू होना है, तो 7 बजे से ये अपना मटीरियल को ओपन करके पोलिंग एजेंट्स के सामने जो है वो कर सके। अगर इंतखाबात की और बात करते हैं तो कल तक जहाँ पे सियासी जमातों के उम्मीदवारों और आज़ाद उम्मीदवारों की दौड़ें लग रही थी, तो आज चूँकि जो पोलिंग अमला है वो
दौड़ रहा है, उसके साथ सिक्योरिटी के जो एहलकार है, सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में 17,500 जो है वो पुलिस एहलकार, उनके साथ जो है रेंजर्स और फेडरल कांस्टेबलरी जीबी स्काउट्स को जो है सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया है। बल्कि हमें जराये ने यह भी बताया कि अगर किसी भी बड़ी हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो उस सूरत में पाक आर्मी को भी स्टैंड बाय रखा जाता है ताकि कोई ऐसी सूरत हाल क्रिएट ना हो। अलबत्ता अभी तक जो इतलात आ रही है वो ये है कि बाज़ जो पोलिंग स्टेशन जिनको इंतहाई हसास करार दिया गया है, वहाँ पे थोड़ी सी इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। इजाफी नफरी तैनात करने का मकसद यही होता है कि वहाँ पे कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, अक्सर चूंकि पोलिंग स्टेशन पे भी ये झगड़े होते हैं, तसादुम हो सकता है, पोलिंग नताइज आने के बाद जो है ये ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल अख्तियार करती है, जिसकी वजह से तमाम जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो मुकम्मल तौर पर फुल प्रूफ बनाए गए हैं। इस हवाले से हमारी हुकाम से बात हो गई तो उन्होंने यही बताया कि सिक्योरिटी में बिल्कुल किसी के साथ कोई मतलब किसी भी पार्टी या किसी कोई बर्ताव जो है वो जीरो टॉलरेंस यूज किया जाएगा ताकि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन का जो प्रोसेस है ये पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो सके। ठीक है मंजर शिकरी, बड़ी तफसीलन आपने हमें आगाह किया और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से समा की खुसूसी कवरेज का सिलसिला भी जारी है। मुसलसल हम इस इशू के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, इन इंतखाबात से मुताल्लिक़ आपको जो वहाँ पर गहमा गहमी है और अब चूँकि बिल्कुल अब बस थोड़ा ही वक्त बाकी रह गया है तो उससे मुताल्लिक़ हम आपको आगाह कर रहे हैं। अब्दुल वाहिद गज़र से भी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल वाहिद, आप बताइएगा कि क्या पोलिंग अमला स्टेशनों को रवाना कर दिया गया है? जैसे कि मंजर शिकरी भी बता रहे थे कि चूँकि दूर दराज इलाके हैं तो वहाँ से पोलिंग अमले को पहुँचने में भी टाइम लगता है ताकि सुबह 7 बजे तक वो वहाँ पर पहुँच जाएँ और जब 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हो तो पोलिंग का जो अमला है, पोलिंग स्टेशन पर जो अमला है वो वहाँ पर तैनात हो। एक तो इसका जवाब दीजिएगा और फिर जो सामान की तरसील है क्या वो भी मुकम्मल हो गई है और सिक्योरिटी यहाँ पर किस तरह से उसके इंतजाम किए गए हैं? पंजाब पुलिस के जो एहलकार हैं जिनके बारे में बताया जा रहा था कि 1400 के करीब एहलकार हैं, क्या वो भी यहाँ ज़िला गज़र में उनको तैनात किया जाएगा? ऐसा ही है, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के लिए अब कुछ ही घंटे बाकी रह चुके हैं। इस हवाले से जो पुलिस हमने तो दूर दराज के इलाकों में जाने के लिए सख्त मुश्किलात भी हो सकते हैं, इसलिए एक दिन पहले, जैसा कि मंजर शिकरी बता रहे थे कि एक दिन पहले उनको भेजा जा रहा है। जिस तरीके से गिजर से भी जो फार फलांग के एरिया से अपर गिजर है वहां तक के लिए जो पोलिंग का अमला था, वो पोलिंग के सामान थे, वो कल रात को ही बेच दिए गए थे, जबकि जो नजदीक के इलाके हैं वहां के लिए पोलिंग का सामान अभी भी मैं आरओ ऑफिस के बिल्कुल साथ ही मौजूद हूँ, यहाँ से अभी भी रवाना नहीं कर दिया गया है। सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम जिला गिजर में भी किए गए हैं, जिसके लिए पंजाब पुलिस के 1400 जवान यहाँ पर तैनात है, पाक फौज के जवान तैनात है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स और गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के जवान भी इस पोलिंग के अमल को शफाफ बनाने के लिए और पुरअमन बनाने के लिए वो भी अपने खिदमत सर अंजाम देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कुल यहाँ पर पोलिंग स्टेशन की, तो पोलिंग स्टेशन 260 पोलिंग स्टेशन गिजर के 3 हल्कों में कायम कर दिए गए हैं, जिनमें हसास पोलिंग स्टेशन 54 है और इन तादाद 69 है। इसके अलावा ख्वातीन की भी एक बड़ी तादाद है वोटर्स में, वो भी अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगी, तो ख्वातीन का वोट भी एक खास मकाम रखता है, तो ख्वातीन भी कल के इस मार्के में अपना चुनाव करेंगी। सही, आप हमारे साथ ही रहेगा। इरफान मूसा सही, आप हमें ये बताइएगा कि वहाँ पर कितने इस तरह के पोलिंग स्टेशंस हैं जिनको इंतहाई हसास करार दिया है, और साथ ही रजिस्टर्ड वोटर्स मर्द और ख़वातीन की तादाद के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर यहाँ के 4 हल्के हैं, अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पर 1,42,000 जो है वो रजिस्टर्ड वोटर है, जिसमें आपने कहा कि कितने पोलिंग स्टेशन है, तो उसमें तकरीबन जो है वो 206 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसमें बहान में जो है वो हसास तरीन है, जिससे मैंने कहा कि हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर जो है वो 11 एहलकार सिक्योरिटी के तैनात होंगे। इस तरह जो है वो जो हसास होंगे तो वहाँ पर 9 एहलकार तैनात होंगे, और जो नॉर्मल होंगे तो वहाँ पर 6 जो है वो एहलकार वहाँ पर तैनात किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो है वो सिक्योरिटी जो है ये वो एहलकार होंगे जो पोलिंग स्टेशन पर जो है वो तैनात होंगे। इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ जो क्विक रिस्पांस होगी या फिर दूसरी सिक्योरिटी के इदारों के एहलकार होंगे, तो वो जो है वो स्टैंड बाय रहेंगे, और उनको जो है वो हिदायत की गई कि खुदा न खास्ता अगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश है तो वो फौरी तौर पर जो है वो रिस्पांस करेंगे। तो सिक्योरिटी के जो है वो इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं, और वहाँ इसके साथ साथ जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि दाखिली रास्तों पर भी जो है वो काफ़ी सख्त इंतजाम
इंतजाम किए गए हैं और वहाँ पर हर किस्म जो है, जो भी यहाँ पर स्कर्दू में एंटर होता है तो उनकी बाकायदा तौर पर जो है वो एंट्री की जाती है। और काफ़ी जो है वो यहाँ पर चूँकि ये 4 हलके हैं और चारों हलकों में जो है वो इसमें जो सिटी का हलका है वो भी शामिल है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तो इसके साथ अगर अब जो इंतखाबी मटीरियल है उसकी बात की जाए तो इंतखाबी मटीरियल जो है वो कल रात से जो है वो इंतखाबी अमले के हवाले करने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था। और चूँकि यहाँ पर काफ़ी दूर दराज इलाके भी है पहाड़ों में, तो वहाँ पर जो है वो काफ़ी कहीं कहीं जो है 12-13 घंटा भी लग सकते हैं। उसके बाद इंतजाम होते हैं और यहाँ पर जो सिटी का एरिया है तो 3 बजे के बाद यहाँ पर पोलिंग का अमले को जो है वो मटीरियल जो है वो मुहैया की गई ताकि वो जो मुतलका जहाँ पर उनकी ड्यूटी है ताकि वहाँ पर जो है वो पोलिंग बूथ जो है वो कायम किए जाए। तो इस तरह जो है वो जितने भी चारों हलकों में अगर बात की जाए तो 1800 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो तैनात होंगे, जिसमें 1000 जो है वो पंजाब से आए हुए सिक्योरिटी एहलकार होंगे। उसके साथ साथ यानी इरफान, जैसा कि आपकी बात से लग रहा है कि जो सिक्योरिटी के इक़दामात हैं वो बहुत ज़्यादा फूल प्रूफ किए गए हैं, इंतज़ामात बहुत अच्छे किए गए हैं ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या यहाँ पर खुदा न खास्ता पेश ना आए। तो सिक्योरिटी के हवाले से बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं। उमर याकूब भी हमारे साथ मौजूद हैं और चिल्लास से वो हमें आगाह कर रहे हैं। दियामिर का ये पूरा हल्का बनता है, ज़िला बनता है जहाँ से एक सीट एक हल्का चिल्लास का भी है। तो उमर, आप ये बताइएगा कि आप चूँकि यहाँ पर मौजूद हैं और हमें बेहतर तौर पर इस चीज़ पर रोशनी डाल सकते हैं कि यहाँ एग्जैक्टली हालात क्या हैं। यहाँ के अगर मकामी लोगों से आपकी बात हुई हो, मकामी नुमाइंदों से आपकी बात हुई हो, तो वो कितने पुरुम्मीद हैं इन इंतखाबात को लेकर कि ये इंतखाबात गिलगित बल्तिस्तान की तकदीर को बदल सकते हैं, उनकी तकदीर को बदल सकते हैं? उमर याकूब से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो मसाइल हैं वो क्या हैं, वसाइल किस हद तक हैं और वसाइल को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है और वहाँ पर जो मकामी लोग हैं अब वो इन इंतखाबात से कितने पुरुम्मीद हैं। ज़िला दियामिर GBA 17 में ये आपको बता दें कि 41,045 वोटर्स के लिए 50 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं और सुबह से ही हम आपको मुसलसल आगाह रखे हुए हैं। और एक बार फिर हम रुख करते हैं, अब कोशिश करेंगे कि हम दोबारा से इंगेज करें उमर याकूब को, लेकिन जब तक उनसे हमारा राब्ता बहाल नहीं होता हम चलते हैं टिका खान सानी की तरफ जो मुसलसल हमें इन इंतखाबात से मुताल्लिक़ आगाह रखे हुए हैं। तो टिका खान सानी, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आना चाह रहा हूँ जो मैंने उमर याकूब से किया था कि यहाँ पर चूँकि आप काफ़ी दिन से यहाँ पर मौजूद हैं, मसाइल भी यहाँ पर लोग आपको बता रहे होंगे कि जी ये हमारे मसाइल हैं और इन मसाइल पर अगर काबू पा लिया जाए तो हमारे हालात ज़िंदगी बेहतर हो सकते हैं। तो क्या ऐसे मसाइल हैं यहाँ पर लोगों को दरपेश और उनका हल क्या है? जो यहाँ पर वोट लेने के लिए अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं उनका हल वो क्या बताते हैं और इट्सेल्फ यहाँ के जो लोग हैं आम, वो कितने पुरुम्मीद हैं कि ये इंतखाबात उनकी तकदीर बदल सकते हैं? बहुत अहम सवाल है आपका। और चूंकि गिलगित शहर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का एक कैपिटल की हैसियत है इसकी, और इसमें ख़ास तौर पे पानी के मसाइल हैं और बिजली के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी मौजूद है यहाँ और एक स्कर्दू में। इसके साथ साथ इनके रोज़गार के और ये पूरे इलाके के साथ ये मसाइल जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ जो मुकामी सड़कें हैं उनको तामीर तो हुई है लेकिन उनको मुरम्मत हुए एक अरसा गुजर चुका है और अब जगह जगह पे खड्डे पड़े हुए हैं। और यहाँ पे लोगों को एक तो शाहराहें चाहिए, नई सड़कें चाहिए, ये कम से कम उनकी मुरम्मत चाहिए। पीने के लिए साफ़ पानी का पूरे गिलगित शहर में सिर्फ 1 या 2 जगहों पे इंतज़ाम होगा, लेकिन वो भी साफ़ पानी नहीं, उस पर भी शुबहात है। तो इतने चारों तरफ दरिया और चारों तरफ पहाड़ हों, चश्मे हों और वो साफ़ पानी से महरूम हों, तो यकीनन ये तो फिर ऐसे लोगों को वो मुंतखब करेंगे जो उनके मसाइल हल करें। इस वक्त सरहद सिर्फ और सिर्फ उसकी बात हो रही है जो मसाइल हल करे, पार्टी से वाबस्तगी अपनी जगह पे, लेकिन इन लोगों के मसाइल बिजली का मैं आपको ये बताऊं कि सर्दियों में बिजली सिर्फ 1 घंटा दिन को और 1 शाम को होती है और अभी भी 2-2, 3-3 घंटे बिजली जाती है। लेकिन अमूमन जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे तो कम से कम सिर्फ 1 या 2 घंटे इन दिनों जा रही है, चूँकि इन दिनों इंतजामात किए गए हैं। इस शहर में VVIP लोग मौजूद हैं, इस शहर में मीडिया आया है, इस शहर में सियासतदान आए हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं मसाइल के साथ साथ, ये गिलगित शहर में ही सबसे ज़्यादा
हसास तरीन जो पोलिंग स्टेशन है 154 वो इस शहर में है। जो मजमूई तौर पे हमने बताया 551 जिन्हें हसास तरीन पोलिंग स्टेशन करार दिया गया है, इनमें से सिर्फ 154 गिलगित के 3 हलकों में मौजूद है और इसके साथ जो नॉर्मल है वो तो 51 है सिर्फ, और जो हसास है वो 48 है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ पे जो